नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, रबी सीजन का सबसे प्रमुख फसल कौन सा है? तो दोस्तों, रबी सीजन का सबसे प्रमुख फसल गेहूं की फसल है, जो हमारे भारत में बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों गेहूं की फसल लगाया जाता है। और दोस्तों, इस समय पर सभी किसान भाइयों की डिमांड यही है कि इस सीजन में गेहूं की सबसे पॉपुलर वैरायटी, सबसे उन्नतशील वैरायटी कौन सी है और उसका सिलेक्शन कैसे करना है, इसके बारे में सभी किसान भाई लोग पूछ रहे हैं कमेंट करके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे गेहूं की उन्नतशील वैरायटी कौन सी है। सबसे पहले नंबर पर हम लोग चर्चा करेंगे गेहूं की सबसे पॉपुलर वैरायटी, वो है दोस्तों श्री राम सुपर का 303 वैरायटी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, बहुत ही फेमस वैरायटी है। सभी किसान भाई लोग इस वैरायटी को यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और दोस्तों, इस वैरायटी को पिछले साल हमने भी लगाया था। इस वजह से दोस्तों इसकी वैरायटी के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं आप लोगों के बीच में, इसलिए दोस्तों आप लोग बने रहिए। तो श्री राम सीड्स का जो वैरायटी है वो दोस्तों बहुत ही फेमस वैरायटी है, बहुत ही उन्नतशील वैरायटी है। पिछले साल हमने इसको लगाया था। तो पिछले साल इसकी 1 केजी की कीमत कितनी थी? पिछले साल इसकी 1 केजी की कीमत दोस्तों हम लोगों ने लिया था 45 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। दोस्तों हमने 10 केजी लिया था। तो दोस्तों 10 केजी हमने लगाए थे, अपने खेत में बुआई किए थे। और दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से हमारा जो गेहूं हुआ है तो खेत में लगाए थे। और दोस्तों बहुत बढ़िया इसका प्रोडक्शन, ये खाने में बहुत ही टेस्टी इसका रोटी बनता है दोस्तों, जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ज़्यादातर इसको खाने वाले किसान भाई लोग लगाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है खाने के लिए दोस्तों। और श्री राम सीड्स का जो आता है दोस्तों, ये एक कंपनी का नाम है श्री राम सीड्स। और दोस्तों श्री राम सुपर 303 वैरायटी बहुत फेमस वैरायटी है, इसको आप लोग लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, श्री राम सीड्स को अगर आप लोग लेते हैं तो सही समय कौन सा है? सही समय कौन सा है दोस्तों बुआई का, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। तो दोस्तों सही समय आपका 15 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर का बीच का है बुआई का। और दोस्तों इस समय पर आप लोग बुआई करते हैं तो सीड्स की रिक्वायरमेंट आप लोगों को लगने वाली है 40 से 42 किलो। अगर दोस्तों आप लोग लेट से बुआई करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को सीड्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ सकती है। जैसे कि दोस्तों 42 से 45 किलो 1 एकड़ के अंदर में भी किसान भाई लोग अगर लेट से जो बुआई करते हैं वो दोस्तों करते हैं। बाकी दोस्तों अगर सही समय पर अगर आप लोग बुआई कर रहे हैं तो आप लोगों को 40 से 42 किलो सीड्स का रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। दोस्तों यह इसकी मेन विशेषताएं क्या क्या है, मेन खासियत क्या क्या है? ये थोड़ा छोटा पौधा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसकी हाइट की अगर बात किया जाए तो हाइट दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा 90 से 95 सेंटीमीटर। और दोस्तों ये कम हाइट वाला होता है, इसके वजह से अगर तेज हवाएं चलती है तो ये जल्दी से जमीन पे नहीं गिरता है। ये मेन खासियत श्री राम सीड्स का है। साथ साथ दोस्तों यह बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसके चलते किसान भाई लोग ज़्यादातर इसको यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि 1 एकड़ के अंदर में कितना प्रोडक्शन देती है, ताकि सभी किसान भाइयों को सिर्फ यही चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि जिस वैरायटी को हम लोग लगा रहे हैं, जिस वैरायटी को हम लोग बुआई कर रहे हैं, वो 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन देके जाती है। तो दोस्तों न्यूनतम जो प्रोडक्शन है आप लोगों को 28 क्विंटल 1 एकड़ में प्रोडक्शन देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर बढ़िया अच्छा खासा मैनेजमेंट किया, खाद पानी सिंचाई और दवा का सही समय पर सही इस्तेमाल किया गया तो दोस्तों 32 से 34 क्विंटल 1 एकड़ में प्रोडक्शन किसान भाइयों को मिल जाती है। और बहुत बढ़िया तरीके से किसान भाई लोग लेते हैं। ज्यादातर किसान भाई लोग पंजाब व हरियाणा के 32 क्विंटल तक का प्रोडक्शन लेते हैं। बाकी दोस्तों जो किसान भाई लोग मध्य प्रदेश के हैं वो दोस्तों 30 या 31 क्विंटल तक का लेते हैं। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोग हैं एवरेज देखेंगे तो 28 से 32 क्विंटल तक का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों न्यूनतम प्रोडक्शन 28 क्विंटल, अधिकतम 32 से 33। किसान भाइयों यह जो श्री राम सीड्स का 303 ये जो वैरायटी है गेहूं की, इस वैरायटी को पिछले साल हम लोगों ने 45 रुपये किलो के हिसाब से परचेस किए थे सीड्स को। बाकी दोस्तों इस बार जो है रेट बढ़ चुका है। आप लोगों को अलग अलग कृषि केंद्र में, अलग अलग राज्य के कृषि केंद्र में अलग अलग रेट हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग एवरेज देखेंगे तो 1 किलो का जो भाव 45 रुपया से लेके 55 रुपया प्रति किलो के भाव से आप लोगों को मिल सकता है। दोस्तों किसान भाइयों अगर आप
आप लोग देखेंगे 1 एकड़ में 42 किलो या फिर दोस्तों 40 किलो सीड्स की रिक्वायरमेंट होने वाली होती है। तो दोस्तों 1 एकड़ के लिए आप लोग लेंगे तो आप लोगों को कितना रुपए लगने वाला है, 45 रुपये किलो के हिसाब से अगर एवरेज मान के चलते हैं तो 45 गुणित 40 करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको उतना रुपए लगने वाला है जो 1 एकड़ में आप लोग ले पाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को 1 एकड़ में कितना पैसा लगने वाला है आपको पता चल जाएगा। किसान भाइयों सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो ये जो वैरायटी को चुनाव किसान भाई लोग कर रहे हैं इस सीजन में। आप लोग कौन सा वैरायटी चुने हैं दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उन्नतशील वैरायटी है वह है दोस्तों DBW 303 करुणा वैष्णवी। यह भी बहुत ही फेमस वैरायटी है और इस वैरायटी को भी किसान भाई लोग हमारे भारत में लगाने के लिए, अपने खेत में बुआई करने के लिए भारत के सबसे बड़े पैमाने पर इस गेहूं की वैरायटी की खेती होती है दोस्तों। ज़्यादा मात्रा में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़ में इस वैरायटी की खेती किसान भाई लोग कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों बिहार में भी बड़े पैमाने पे इस वैरायटी की खेती लगाई जा रही है। दोस्तों आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने कौन सा वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं, इस वीडियो में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग यह जो वैरायटी है DBW 303 करुणा वैष्णवी की हमें फीडबैक अपना कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पिछले बार यूज़ किया है तो दोस्तों इसका रिजल्ट कैसा रहा जरूर बताइए। किसान भाइयों 1 एकड़ के अंदर में हमने आपको बताया 42 से 45 kg सीड्स रिक्वायरमेंट लग सकती है। यह दोस्तों किसान भाइयों की बोने के ऊपर निर्भर करता है। कोई किसान भाई घनी मात्रा में बुआई करता है, कोई किसान भाई दूरी में सीड्स की बुआई करता है। तो जो घनी मात्रा में बुआई करता है उसको 45 kg तक का 1 एकड़ में सीड्स लग सकता है। बाकी दोस्तों दूरी में बुआई करता है थोड़ी सी, उसको दोस्तों 40 kg सीड्स 1 एकड़ के अंदर में लगने वाली है। किसान भाइयों DBW की विशेषताएं की अगर बात किया जाए, DBW 303 करुणा वैष्णवी यह वैरायटी की अगर विशेषताएं की बात किया जाए तो यह भी दोस्तों छोटा, इसका बढ़वार जो होता है 90 सेंटीमीटर से लेकर 95 सेंटीमीटर तक का इसका हाइट होता है और यह भी दोस्तों गिरने के प्रति सहनशील होता है। किसान भाइयों ज्यादातर अभी जो नई वैरायटी लॉन्च हो रही है उनमें ये मेन जो चीज है वो कॉमन रहती है कि जो ऊंचाई है वो दोस्तों कम रखा जाए ताकि किसान भाई का जो फसल है वो भविष्य में गिरे ना और नुकसान किसान भाइयों को कम देखने को मिले, ना देखने को मिले। तो इस मेन कॉमन चीज है दोस्तों वो लगभग सभी वेराइटीज में अवेलेबल है। तो दोस्तों इस तरह से इस वैरायटी की मेन खासियत है। किसान भाइयों 1 एकड़ में प्रोडक्शन की बात किया जाए तो दोस्तों प्रोडक्शन आप अपने मैनेजमेंट के हिसाब से देखेंगे, जो जैसा मैनेजमेंट करेगा दोस्तों उसका प्रोडक्शन उस तरह से देखने को मिलता है। बाकी ज्यादातर जो किसान भाई लोग 1 एकड़ में उत्पादन की अगर बात किया जाए तो 28 से 32 क्विंटल तक का 1 एकड़ में प्रोडक्शन देके जाती है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों यह वैरायटी DBW 303 करुणा वंदना का सिलेक्शन इस सीजन में रोपाई के लिए, इस सीजन में बुआई के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं दोस्तों ये जो मेन ही सीड्स है उस सीड्स को हम लोगों ने आपको बताया। दूसरा नंबर का सीड्स मैंने बता दिया। तीसरा नंबर का सीड्स है दोस्तों DBW 187 करुणा वंदना। DBW 187 करुणा वंदना को किसान भाई लोग बहुत ज़्यादा सिलेक्शन कर रहे हैं। किसान भाइयों ये जो वैरायटी है बहुत ही फेमस वैरायटी है। किसान भाई लोग इस वैरायटी को दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में रोपाई के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ किसान भाई लोग इसकी रोपाई के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं। इस सीजन में 1 एकड़ के अंदर में 40 से 42 किलो सीड्स लगने वाली है और प्रोडक्शन आप लोगों को दोस्तों न्यूनतम प्रोडक्शन 28 क्विंटल, अधिकतम प्रोडक्शन 31 से 32 क्विंटल तक का देखने को मिला है। और दोस्तों यह वैरायटी बहुत ही फेमस वैरायटी है। पिछले बार भी यह वैरायटी बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकी थी दोस्तों। तो आप लोग इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों अगला चौथा नंबर का बहुत ही फेमस वैरायटी और दोस्तों वो है दोस्तों अपना HI 8759। HI 8759 वो पूसा तेजस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों HI 8759 पूसा तेजस को आप लोग इस सीजन में लगाने के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। यह बहुत बढ़िया वैरायटी है और इन वैरायटी को जो मैं आप लोगों को 5 वैरायटी बताने जा रहा हूँ, यह वैरायटी रोगों के प्रति सहनशील है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया इसका जो प्रोडक्शन आप लोग देखने को मिला है। दोस्तों वीडियो में जो जानकारी हम आप लोगों को बता
रहे हैं। ये किसान भाइयों का जो बताया गया जानकारी है। तो दोस्तों किसान भाइयों का कमेंट जब आता है तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को सीड्स के बारे में रिकमेंड करता हूं। दोस्तों किसान भाइयों का कमेंट आता है कि यह बढ़िया वैरायटी है, इस वैरायटी में रोग भी कम लगते हैं, इस वैरायटी की जो खासियत यही है कि गिरने के प्रति सहनशील होती है। 1 एकड़ में यह दोस्तों 28 से 32 क्विंटल तक प्रोडक्शन देता है। और साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यह वैरायटी जो है किसान भाइयों को ज्यादा पसंद आ रहा है, प्रोडक्शन भी अच्छा खासा देता है, इस वजह से ज्यादा किसान भाइयों को पसंद आ रहा है और दवा का स्प्रे भी कम लगता है। तो इस वैरायटी की खासियत ये है दोस्तों, आप लोग इस वैरायटी को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। 5वां नंबर का सबसे टॉप वैरायटी है वह है दोस्तों अपना HD 3385 का सिलेक्शन भी किसान भाई लोग कर रहे हैं। आप भी दोस्तों HD 3385 का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो पांचों के पांचों वैरायटी एक से बढ़ के एक है, आप लोग दोस्तों किसी भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादातर मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जो वैरायटी आपके क्षेत्र में अनुकूल प्रोडक्शन देता है, अनुकूल उस वैरायटी का क्लाइमेट जो होता है अनुकूल होता है और वो वैरायटी आपको ज़्यादातर अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, उसका आप लोग फीडबैक भी ले चुके हैं पिछले बार। तो दोस्तों आप लोग वही वैरायटी का सिलेक्शन करें। मेरे द्वारा बताया गया वैरायटी दोस्तों किसी किसी क्षेत्र में इसका अनुकूल वातावरण न मिलने की वजह से प्रोडक्शन भी कम हो सकता है, इसकी गारंटी कोई गारंटी नहीं हो है दोस्तों, आप लोग अपने हिसाब से सीड का चुनाव करें। बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया ये भारत में ज़्यादातर किसान भाइयों को पसंद आ रहा है, इस वजह से दोस्तों यह आपको भी पसंद आएगा। ऐसे दोस्तों मैं अपने बात को आपके बीच में रखा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और दोस्तों जो वैरायटी आप लोग चुन रहे हैं वो कौन सा वैरायटी है, उसका नाम और 1 केजी सीड्स का कितना प्राइस है, आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। किसान भाइयों अगर हम लोग थोड़ी सी रेट के बारे में देखें तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में आप लोगों को 1 केजी का जो भाव 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। अगर आप लोगों को 40 किलो की सीड्स चाहिए तो आप लोग 65 गुणित 40 करेंगे तो जो 1 एकड़ के लिए 40 किलो अगर आप सीड्स ले रहे हैं तो दोस्तों 1 एकड़ के लिए कितना रुपए लगने वाला है, सीड्स की खर्चा आप लोगों को निकल जाएगा। दोस्तों आप लोग गुणित कीजिए, अगर आप लोग इंदौर से है तो इंदौर में रेट इतना बताया जा रहा है गूगल में कि 1 केजी का जो रेट है 1 किलो का जो रेट है 65 रुपया है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम लोग देखें दोस्तों देवास में क्या रेट है तो देवास में दोस्तों आप लोग देखेंगे 1 केजी का भाव जो है 47 रुपया है। तो दोस्तों 47 गुणित 40 करेंगे तो आप लोगों को 40 केजी सीड्स का कितना पैसा लगने वाला है, कितना रुपए लगने वाला है वह भी दोस्तों यहाँ पे निकल जाएगा। और आप लोग उतना रुपए लेके दोस्तों कृषि केंद्र जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 40 केजी का एक बोरी आप लोग ले आएंगे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखें तो न्यूनतम जो रुपए आप लोगों को लगेंगे वो 1800 रुपए से लेके 2600 रुपए 40 किलो की जो बोरी आती है उसका देखने को मिलेगा दोस्तों। यह रेट एक अनुमानित रेट है, इससे आप लोगों को ज्यादा रुपए भी लग सकते हैं, इससे आप लोगों को कम रुपए भी लग सकते हैं दोस्तों। बाकी हमने आपको अनुमानित रेट बताया है कि 40 किलो की एक बोरी इतने में आप लोगों को मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों। आप लोग नेक्स्ट पार्ट में जो जो चीजें देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा वो होगा दोस्तों कैसे करें, प्रथम खाद शेड्यूल कैसे करें और दोस्तों सिंचाई का कौन सा समय पर सिंचाई कितनी मात्रा में देनी है और दोस्तों रोगों के प्रति, रोगों के ना लगे उसके प्रति हम लोग क्या क्या चीजें अप्लाई करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों को दोस्तों बेसिक सी बेसिक बातें उस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।